एवरीवन, आज हम लोग बेटा पढ़ेंगे मीराबाई। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? मीराबाई का जन्म राजस्थान में मेरठा के निकट एक चौकड़ी गांव में सन 1498 ईस्वी के लगभग हुआ या माना जाता है। मीरा रावा जोधा जी की चौथे पुत्र रत्न सिंह की पुत्री थी। मीरा की माता का देहांत इनके बचपन में ही हो गया था। तब मीरा अपने पिता में दूधा जी के साथ रहीं, मतलब बाबा जी के साथ रहीं। वह अपने पिता में की धार्मिक भावनाओं का प्रभाव मीरा पर पड़ा और उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। मीरा का विवाह मेवाड़ के राजा राणा सागा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। विवाह होने पर भी मीरा श्री कृष्ण से विमुख नहीं हो सकी थी, मतलब भूल नहीं सकी थी। भोजराज शीघ्र ही स्वर्गवासी हो गए, मतलब उनका भी देहांत हो गया। तब मीरा ने स्वयं को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। वे श्री कृष्ण को अपना पति मानती तथा उनकी प्रतिमा मूर्ति के सामने नृत्य करती थी। राजा मर्यादा का परित्याग करके वे साधुओं की संगत करती थी। मीरा ने के देवर महाराणा विक्रमादित्य ने मीरा को रोकना चाहा। मीरा की हत्या करने के प्रयत्न भी किए गए, मतलब बहुत कोशिश की गई मीरा को मारने के लिए। ऐसे इसमें मीरा वृंदावन चली गई और वहाँ से द्वारिका जा पहुँची। कहा जाता है कि वहाँ कृष्ण की मूर्ति के समक्ष, मतलब सामने, हरि तुम हरो जन की पीर पद गाते गाते वह उसी में समा गई। मीरा का देहांत सन 1546 ईस्वी में हुआ या माना जाता है। बेटा साहित्यिक सेवाएं देखिए क्या मीराबाई की थी। मीरा मूलतः भक्त थी। श्री कृष्ण प्रेम तथा भक्ति के कारण गाए गए पद ही उनका एकमात्र साहित्य है। मीरा का उद्देश्य साहित्य रचना न होकर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम तथा भक्ति को स्वर देना था। मीरा की पदावली में संयोग तथा वियोग श्रृंगार के सुंदर पद मिलते हैं। मीरा के पदों में संगीतात्मक पाई जाती है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में लिखे गए उनके पद अत्यंत प्रभावशाली हैं। काव्यगत विशेषताएं, कलापक्ष भाषा। मीरा ने अपने पद ब्रज भाषा में लिखे हैं, किंतु उस पद पर राजस्थानी प्रभाव है। मीरा मेवाड़ से संबंधित थी, अतः उनकी ब्रज भाषा में मेवाड़ी तथा मारवाड़ी भाषाओं के शब्द मिलते हैं। यत्र तत्र पूर्वी हिंदी, पंजाबी तथा गुजराती भाषाओं का भी प्रभाव देखा जाता है, मतलब मीरा को और भी भाषाएं आती थी ब्रज छोड़ के। मीरा की भाषा सरल, प्रवाहमयी तथा सरस है। मीरा के हृदयगत भावों को सरलतापूर्वक व्यक्त करने में वह पूर्णतः समर्थ रही। शैली तथा छंद। मीरा ने अपनी कविता के पदों में लिखी है। ये पद संगीत के राग रागनियों के नियमानुसार रचे गए। कृष्ण भक्त की सरसता के अनुकूल होने के कारण मीरा ने गीत शैली को अपनाया। हिंदी के गीतकार में मीरा का महत्वपूर्ण स्थान है।